बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 6 डेट चैप्टर इज डिपार्टमेंटल अकाउंट स्टार्ट किया। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 3 करेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे उनसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स जब भी आपने डिपार्टमेंटल अकाउंट का क्वेश्चन करना है आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही बनानी पड़ेगी। जैसे फाइनल अकाउंट बीकॉम पार्ट 1 में भी आपने किया फाइनल अकाउंट, बीकॉम पार्ट 2 में भी आपने किया फाइनल अकाउंट और आईकॉम में भी आप फाइनल अकाउंट करते रहे हैं। बिल्कुल फाइनल अकाउंट की तरह ही हमने काम करना है। लेकिन फाइनल अकाउंट में तो हम सिर्फ एक एक अमाउंट लिखते थे ना, इस क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट क्वेश्चन वाले ने हमसे पूछा होता है ना, हमने हर डिपार्टमेंट के अंदर हर एक डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और हर एक डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम के सामने हमने उन डिपार्टमेंट्स के अंदर अमाउंट लिखनी होती है। तो अब हम पहले क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। Number 3 has city departmental store has 3 departments: vegetables, fruits and flowers. Following data is available with respect to each of the 3 departments. Particulars: vegetable department, fruit department और flower department. सेल्स की प्राइस है वेजिटेबल डिपार्टमेंट में 8,86,100, फ्रूट में है 7,75,700, फ्लावर में है 3,99,400। परचेजेस की प्राइस है वेजिटेबल में 5,99,900, फ्रूट में है 5,49,600, फ्लावर में है 2,80,500। ओपनिंग स्टॉक की है वेजिटेबल में 41,800, फ्रूट में है 38,000, फ्लावर में है 19,200। क्लोजिंग स्टॉक की है वेजिटेबल में 35,400, फ्रूट की है 40,900, फ्लावर में है 20,500। सैलरीज की प्राइस है वेजिटेबल में 20,000, फ्रूट्स में है 12,000 और फ्लावर में है 7,000। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर्स वेजिटेबल में है 2,400, फ्रूट्स में है 2,000, फ्लावर्स में है 2,000। नीचे है अनअलोकेटेड एक्सपेंसेस, हीट एंड लाइटनिंग RS 18,000, रेंट RS 12,000, रेट्स RS 6,000, एडवर्टाइजिंग RS 6,000, जनरल एक्सपेंसेस RS 12,000। Heat and lighting, rent and rates are to be allocated in the ratio of 2:2:1, and advertising and general expenses are to be allocated equally among all 3 departments. नीचे required है prepare departmental trading and profit and loss account of the 3 departments separately. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, मतलब अब हम ना सॉल्यूशन करने लगे हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाना है। इस क्वेश्चन में भी तो फॉर्मेट यही रहेगा। क्या फॉर्मेट रहेगा, ऊपर आप लिखेंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे ईयर आपका 2017 है। तो आपको पता है इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। तो डेबिट साइड पर आप पहले कॉलम बनाएंगे पार्टिकुलर्स का, फिर डिपार्टमेंट आपका जो फर्स्ट होगा वो है आपका वेजिटेबल डिपार्टमेंट, सेकंड है फ्रूट डिपार्टमेंट, थर्ड है फ्लावर डिपार्टमेंट। इसी तरह क्रेडिट साइड पर भी आप पार्टिकुलर का कॉलम बनाएंगे और एक्स्ट्रा साथ 3 कॉलम बनाएंगे, वेजिटेबल, फ्रूट और फ्लावर। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन में से सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक देखना है और उसको डेबिट साइड पर पुट कर देना है। और ओपनिंग स्टॉक आपने देखना है कि क्या तीनों डिपार्टमेंट यानी कि वेजिटेबल, फ्रूट और फ्लावर तीनों की चलें ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पर और वेजिटेबल में उसकी अमाउंट लिख दी 41,800, फ्रूट्स डिपार्टमेंट में उसकी अमाउंट लिख दी हमने 38,000 और हमने जो फ्लावर डिपार्टमेंट है ना उसमें हमने अमाउंट लिखी 19,200। इसके बाद आपने लिखना है परचेज। डेबिट साइड पर हमेशा हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज, तो परचेज भी हमें क्वेश्चन के अंदर मौजूद है इसकी तीनों डिपार्टमेंट्स की। वेजिटेबल डिपार्टमेंट की जो दी हुई है वो दी हुई है 5,99,900, फ्रूट डिपार्टमेंट की दी हुई है 5,49,600 और फ्लावर डिपार्टमेंट की दी हुई है 2,80,500।
अब आप स्टूडेंट्स को सिर्फ ये दो ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं जो हमने डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करने हैं। अब क्रेडिट साइड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने रिकॉर्ड करना होता है हमेशा सेल्स। तो सेल्स आपको तीनों डिपार्टमेंट की अलहदा-अलहदा करके क्वेश्चन में मेंशन है। वेजिटेबल डिपार्टमेंट की आपको जो सेल दी हुई है वो दी हुई है 8,86,100 और फ्रूट डिपार्टमेंट की जो आपको सेल दी हुई है वो दी हुई है 7,75,700। फ्लावर डिपार्टमेंट की जो सेल दी हुई है 3,99,400। इसके बाद हम क्रेडिट साइड पर हमेशा लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी हमें तीनों डिपार्टमेंट का दिया हुआ है। वेजिटेबल डिपार्टमेंट का जो क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है वो हमें क्वेश्चन में मेंशन उसने 35,400। जो फ्रूट डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है वो है 40,900। फ्लावर डिपार्टमेंट का जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है वो है 20,500। अब आपने क्या करना है, क्रेडिट साइड को जमा करना है तीनों का, वेजिटेबल का भी, फ्रूट का भी, फ्लावर का भी। तो क्रेडिट साइड को जमा करें। वेजिटेबल की जब आप क्रेडिट साइड जमा करेंगे यानी कि वेजिटेबल की सेल और वेजिटेबल की क्लोजिंग स्टॉक को जमा करेंगे वो आएगा 9,21,500। अब आपने ये वेजिटेबल की जो क्रेडिट साइड है इसमें से वेजिटेबल की डेबिट साइड को माइनस कर देना है। अगर आंस पॉजिटिव में आ गया तो समझ लीजिएगा ग्रोस प्रॉफिट है। तो जब इसकी डेबिट साइड को जमा माइनस करेंगे ना आप कैलकुलेटर से 9,21,500 में से डेबिट साइड माइनस कर दें ओपनिंग स्टॉक और परचेज, तो आपके पास आंस पॉजिटिव में आएगा क्वेश्चन के अंदर, सॉरी कैलकुलेटर के अंदर। तो आपका जो आंस आएगा ना पॉजिटिव में वो आएगा 2,79,800। तो ये आपने डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर देना है। इसी तरह आपने क्या करना है, जो है फ्रूट सेकंड डिपार्टमेंट उसकी क्रेडिट साइड को जमा करें। क्रेडिट साइड को जमा करेंगे तो अमाउंट आएगी 8,16,600। ये क्रेडिट साइड की अमाउंट आ गई। अब इसमें से आप फ्रूट की डेबिट साइड माइनस कर दें। अगर आंस पॉजिटिव में आ गया तो वो आपका जीपी है। आंस आपका कैलकुलेटर से पॉजिटिव ही आया है 2,29,000, इसलिए ये फ्रूट डिपार्टमेंट का भी जीपी निकल आया। अगर आंस पॉजिटिव में आएगा तो उसको हम जीपी कहेंगे। अगर आंस माइनस में आएगा कैलकुलेटर से नेगेटिव आएगा तो हम उसको ग्रोस लॉस कहेंगे। अब आपने क्या करना है, फ्लावर डिपार्टमेंट थर्ड डिपार्टमेंट उसकी क्रेडिट साइड को प्लस करना है। प्लस करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगी 1,19,900। अब इसमें से आपने डेबिट साइड फ्लावर की माइनस कर देनी है। अगर पॉजिटिव में आंस आया तो ग्रोस प्रॉफिट उसको कहेंगे। तो आंस आपका पॉजिटिव में आया है 1,20,200। तो तीनों डिपार्टमेंट का हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट निकला है। तो ये यहां तक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट तो हो गया कंप्लीट। अब हमने नेक्स्ट बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों जीपीज को, वेजिटेबल के भी जीपी को, ग्रोस प्रॉफिट को, फ्रूट के भी ग्रोस प्रॉफिट को, फ्लावर के भी ग्रोस प्रॉफिट को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए। तो हमने उसको क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर कर दिया, जीपी को, वेजिटेबल के भी, फ्रूट के भी और फ्लावर के भी। अब हम डेबिट साइड पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। जब भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है तो आप उसको पता है हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना होता है डेबिट साइड पर। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपने जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखना है वो सैलरीज लिखना है। क्यों? क्योंकि सैलरीज हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। हमने ये फाइनल अकाउंट में भी पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स। इस एडवांस अकाउंटिंग के भी चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप कंपनी फाइनल अकाउंट का चैप्टर करके आए हैं। वहां पर भी आपने पढ़ा है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो इसकी अमाउंट देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में तीनों डिपार्टमेंट की अलग-अलग दी हुई है। जी बिल्कुल दी हुई है। आप भी अपनी बुक ओपन करके रखें, आपको नजर आ जाएगी। वेजिटेबल की जो अमाउंट दी हुई है वो दी हुई है 20,000, फ्रूट्स की अमाउंट दी हुई है 12,000 और फ्लावर की अमाउंट दी हुई है 7,000। तीनों को आप लिख दें सैलरीज के सामने। नेक्स्ट जो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर। ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अगर आप स्टूडेंट्स ने फाइनल अकाउंट का चैप्टर किया है, ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा, याद रखिएगा ये बात। तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर, इसकी तीनों डिपार्टमेंट की हमें अलहदा अलहदा अमाउंट दी हुई है। वेजिटेबल डिपार्टमेंट की 2,400 हमने लिख दी, फ्रूट्स और फ्लावर दोनों डिपार्टमेंट की 2,000 हमें दी हुई है, वो भी हमने रिकॉर्ड कर दी। नेक्स्ट जो आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड पर वो है हीट एंड लाइटनिंग। हीट एंड लाइटनिंग का क्वेश्चन सॉल्यूशन के अंदर देखें तो मैंने क्या आगे लिखा हुआ है, ब्रैकेट डाल के 2:1। इसका मतलब है ये जो हीट एंड लाइटनिंग होगा ना क्वेश्चन में, इसकी एक अमाउंट दी होगी।
आप अपने सामने बुक ओपन करें, वहां पर देख भी सकते हैं कि हीट एंड लाइटनिंग की एक अमाउंट दी हुई है 18,000। तो सर मैंने ये जो तीन अमाउंट्स कैसे लिख दी हीट एंड लाइटनिंग के सामने, यानी कि वेजिटेबल्स के अंदर देखें तो 7200, फ्रूट्स में देखें तो 7200, और फ्लावर में भी देखें तो फ्लावर में देखें तो 3600। ये मैंने तीनों अमाउंट्स कैसे लिख दी, वो जो अमाउंट आपको हीट एंड लाइटनिंग की 18,000 दी हुई है ना, उसको मैंने इस रेशो से वर्किंग करके लिखा हुआ है। ठीक है, आगे मैं आपको वर्किंग समझा दूंगा नेक्स्ट पेज पर। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये मैंने अमाउंट से वर्किंग के थ्रू निकाली है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो आपका क्या है, वो है रेंट। रेंट की क्वेश्चन के अंदर आपकी बुक में दी हुई है सिर्फ एक अमाउंट 12,000, तो इसकी भी वर्किंग होगी। देख लें, मैंने इसके सामने लिखा हुआ है सोल्यूशन के अंदर 2:1। इस रेशो से मैंने वेजिटेबल, फ्रूट और फ्लावर के डिपार्टमेंट में 12,000 को डिवाइड किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर अमाउंट निकाल के। वेजिटेबल में जब मैंने वर्किंग की तो अमाउंट आई 4800, फ्रूट्स में भी अमाउंट आएगी 4800, और फ्लावर डिपार्टमेंट के अंदर अमाउंट आएगी 2400। ये कैसे निकाली आगे मैं रेशो में समझा, आगे वर्किंग में आपको मैं समझा भी दूंगा, लेकिन अभी मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो तीनों अमाउंट्स हैं इसके लिए वर्किंग की गई है। जो आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंस है वो है रेट्स। रेट्स की भी आप स्टूडेंट्स के क्वेश्चन के अंदर एक ही अमाउंट दी गई है 6,000। 6,000 अमाउंट एक ही आपको क्वेश्चन में दी गई है। इसको भी आपने 2:2:1 से करना है, क्योंकि बुक वाले ने हमें बताया हुआ है। बुक वाले ने कहा है कि जितने भी एक्सपेंसेस है ना उसको 2:2:1 से आप करो वर्किंग। तो जब मैंने वर्किंग की तो वेजिटेबल डिपार्टमेंट के अंदर जो अमाउंट आई वो आई 2400, फ्रूट्स डिपार्टमेंट में भी अमाउंट आई 2400, और फ्लावर डिपार्टमेंट में अमाउंट आई 1200। नेक्स्ट जो आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंस है वो है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की जो अमाउंट दी हुई थी क्वेश्चन वाले ने, सिर्फ एक अमाउंट दी हुई थी 6,000। इसको भी हमने वर्किंग की मदद से डिवाइड किया है वेजिटेबल डिपार्टमेंट में, फ्रूट्स डिपार्टमेंट में, फ्लावर डिपार्टमेंट में। लेकिन इसके लिए हमने वो रेशो नहीं यूज की जो ऊपर वालों के लिए यूज की है 2:2:1। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें क्वेश्चन वाले ने ये कहा था जब भी इसकी रकम को डिवाइड करना, यानी कि एडवर्टाइजमेंट की जो रकम है टोटल 6,000, इसको जब 3 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना तो इक्वली डिवाइड करना, यानी कि बराबर, हर तीनों में बराबर जानी चाहिए। तो 6,000 को जब आप डिवाइड कर देना 3 पर, क्योंकि 3 डिपार्टमेंट है तो 2,000 आती है। तो इस तरह आप स्टूडेंट्स ने भी क्या करना है, इसको इक्वली डिवाइड करना है। याद रखिएगा यहाँ पर कहीं इस एक्सपेंस के अंदर, इस इंडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर कहीं 2:2:1 वाला कंसेप्ट यूज मत कीजिएगा। तो 2,000 वेजिटेबल डिपार्टमेंट, 2,000 फ्रूट डिपार्टमेंट, 2,000 फ्लावर डिपार्टमेंट के अंदर अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट आपका है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस की अमाउंट जो क्वेश्चन में दी हुई है ना वो है 12,000, और उसके लिए भी उसने हमें, क्वेश्चन वाले ने ये कहा है कि इसके अंदर भी, यानी कि इस इंडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर भी आप क्या करो, इक्वली डिवाइड करो। तो 12,000 को भी आप टोटल अमाउंट को क्या करेंगे, 3 डिपार्टमेंट्स हैं तो 3 डिपार्टमेंट पर डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास अमाउंट आएगी 4,000 4,000 4,000। तो हमने 4,000 तीनों डिपार्टमेंट के अंदर लिख देनी है। इसको हमने कभी भी 2:2:1 से इन दोनों को नहीं हमने डिवाइड करना। अब आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, क्रेडिट साइड की जो चीजें हैं उनमें से डेबिट साइड माइनस कर दें तो देखते हैं हमारा नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस आता है। तो क्रेडिट साइड पर तीनों डिपार्टमेंट के तो हमें जीपीज दिए हुए हैं, क्योंकि हमने उनको ट्रांसफर किया था। तो वेजिटेबल डिपार्टमेंट का जो जीपी था ना, जो हमारे पास आया था, उसमें से आप वेजिटेबल डिपार्टमेंट की डेबिट साइड माइनस कर दो। कहां से लेकर, ये हीट एंड लाइटनिंग से लेकर एंड तक, जनरल एक्सपेंसेस तक आप इनको माइनस कर देंगे तो आपके पास कैलकुलेटर में ना पॉजिटिव आंसर आएगा, जमा में आंसर आएगा, वो आएगा 2,37,000। इसी तरह जब मैंने फ्रूट डिपार्टमेंट की क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस की तो मेरे पास आंसर आया 1,94,600, यानी कि सेकंड डिपार्टमेंट का भी हमारे पास आंसर पॉजिटिव में निकला तो हम उसको भी नेट प्रॉफिट कह देंगे। थर्ड डिपार्टमेंट जो कि फ्लावर डिपार्टमेंट है, उसकी क्रेडिट साइड यानी कि उसके जीपी में से, जो क्रेडिट तरफ है उसमें से फ्लावर डिपार्टमेंट की डेबिट साइड माइनस कर दें हीट एंड लाइटनिंग से लेकर एंड तक, तो आपके पास आंसर वो भी पॉजिटिव में आएगा 98,000। तो तीनों डिपार्टमेंट का हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल आया है। तो एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन यहाँ पर तो कंप्लीट होता है, लेकिन फिर भी मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ वर्किंग किस तरह की है, तो इस वीडियो को फिर क्लोज कर देंगे।
अच्छा, ये देखिए आप इस पेज पर आपको नज़र आ रही है वर्किंग, तो इस तरह वर्किंग की थी। वर्किंग मीन्स वो किस तरह मैंने इंडायरेक्ट एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो जो सबसे पहले था ना वो था हीट एंड लाइटिंग, उसके लिए उसने कहा था टोटल अमाउंट दी हुई है 18,000, इसको 2:1 से करो, तो 2 + 2 + 1 किया तो इज इक्वल टू 5 आया। अब आपने क्या करना था 18,000 मल्टी मतलब डिपार्टमेंट वेजिटेबल डिपार्टमेंट का आपने इस तरह करना था 18,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, वो 7200 आ जाना था। फिर इसी तरह आपने 18,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 करना था, तो आपके पास फिर 7200 आ जाना था। फिर इसी तरह आपने जो 18,000 है मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपके पास 3600, ये वही तीनों अमाउंट्स निकली हुई हैं जो मैंने पीछे सोल्यूशन में आपको बताई हैं। फिर आपने सेकंड जो इंडायरेक्ट एक्सपेंस की वर्किंग करनी थी वो आपके पास था रेंट। इसकी अमाउंट आपको टोटल 12,000 दी हुई थी, इसको भी हमने 2:1 से करना था, तो वही 12,000 वेजिटेबल डिपार्टमेंट में करेंगे, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 करेंगे, वो 4800 आएगा। फिर आपने फ्रूट्स डिपार्टमेंट में भी 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 करना था, वो भी आपके पास आना था 4800। फिर आपने 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 5 करना था, वो आ जाना था 2400। तो ये सेकंड आपकी जो तीनों अमाउंट्स आई हैं ये बिल्कुल सेम टू सेम वही हैं जो हमने सोल्यूशन में देखी हैं। नेक्स्ट जिस इंडायरेक्ट एक्सपेंस की वर्किंग करेंगे वो है रेट्स। तो रेट्स की अमाउंट टोटल दी हुई थी 6,000, इसको भी 2:2:1 से करना था, 2 + 2 + 1 करेंगे 5 ही आएगा। तो वेजिटेबल डिपार्टमेंट में जाएगी 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, आपके पास अमाउंट आएगी 2400। फिर इसी तरह आपने करना था फ्रूट्स डिपार्टमेंट में 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 करेंगे, वो फिर 2400 आएगा। और वेजिटेबल फ्लावर डिपार्टमेंट में आपने करना था 6,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 5 करना था, तो आपके पास आना था 1200। तो ये वही अमाउंट्स हैं जो रेट्स के अंदर मैंने सोल्यूशन में आपको बता दी। अब नेक्स्ट जो था ना वो 2 एक्सपेंडिचर थे, एडवर्टाइजमेंट और जनरल एक्सपेंसेस। इन दोनों की अमाउंट्स हमें, एक की अमाउंट तो हमें दी हुई थी 6,000, दूसरे की अमाउंट दी हुई थी 12,000। तो दोनों के लिए हमें उसने ये कहा था कि इक्वली, 3 डिपार्टमेंट है, कहता था तीनों डिपार्टमेंट में इक्वली डिवाइड कर दो, तो हमने 3 पर डिवाइड किया। तो एडवर्टाइजमेंट की आ गई 2,000 2,000 2,000, और जनरल एक्सपेंडिचर की आ गई 4,000 4,000 और 4,000। तो ये स्टूडेंट्स थी वर्किंग आपकी, मैंने आपको कंप्लीटली समझा दी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, इतना ज़्यादा टफ नहीं था। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई इशू है, कोई क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।